दोस्तों इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ट्विस्टेड हैं और साथ ही सेल्फिश भी और अपने लिए किसी को भी मार सकते हैं ये लोग। आइए देखते हैं कि इस मूवी में आखिर होता क्या है। मूवी स्टार्ट होती है और हम बॉबी को एक सुनसान रास्ते में ड्राइव करता हुआ देखते हैं। आगे दो अलग अलग रास्ता है पर उसे आगे का रास्ता नहीं पता था, वो दूसरे रास्ते में चला जाता है। आज बहुत ही गर्मी और थोड़े आगे जाते ही उसके कार का रेडिएटर फट जाता है। वो ऐसे ही चलाते हुए एक गैरेज तक पहुंच जाता है। गैरेज का मैकेनिक बहुत ही अजीब होता है। बॉबी उसे गाड़ी ठीक करने के लिए बोलता है पर वो यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाता है, तो बॉबी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गाड़ी रिपेयर होने में 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। वो उससे बोलता है कि सही से काम करना तुम। तो मैकेनिक बोलता है कि ये सिर्फ गाड़ी है, इसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। बॉबी बोलता है ये 64 and 1/2 मस्ट कन्वर्टेबल है, ये गाड़ी एक्सपेंसिव है, एक रीजन है, तुम तुम्हारी जगह हो और मैं मेरी जगह। मैकेनिक को बॉबी पर गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं करता। अब बॉबी को इसी टाउन में टाइम पास करना पड़ेगा। उसकी गाड़ी के ट्रंक में गन थी जो वो सही से छुपा देता है। इसके बाद वो चलते चलते एक टाउन में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर एक ब्लाइंड मैन मिलता है उसे। वो बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा सोडा बाय करके दे दो। बॉबी उसकी हेल्प करता है। तभी उसकी नजर ग्रेस पर पड़ती है। ग्रेस उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। उसके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। बॉबी उसके पास जाकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ग्रेस बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो बोलता है मेरा नाम बॉबी है, अब तुम मुझे जान चुकी हो। ग्रेस चलते चलते रुक जाती है और बोलती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बॉबी बोलता है कि अगर इंटरेस्टेड नहीं होती तो इस तरह से रुकती नहीं तुम। ग्रेस गुस्सा होकर अपने हाथ की सभी चीजें उसे दे देती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ के नहीं लगते। जो भी हुआ था ये सब बॉबी उसे बता देता है। इनकी बात चल रही थी तभी टाउन का शेरिफ इनके पास आता है। बॉबी टाउन में न्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो चेक कर रहा था। यहाँ पर शेरिफ और ग्रेस में कुछ ऑकवर्डनेस था। शेरिफ के जाने के बाद ग्रेस बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो और रिलैक्स भी कर सकते हो। बॉबी भी इसके लिए मान जाता है। इनकी बातों में हमें पता चलता है कि बॉबी मायामी का है और वो लॉस एंजलिस जा रहा था। उसके हाथों में चोट लगी है। जब वो ग्रेस के यहाँ शावर ले रहा था तो उसकी 2 उंगलियां कटी हुई दिखती हैं। वो किसी परेशानी में है जो उसी से भाग रहा है। इसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। बॉबी बाहर आता है तो ग्रेस बोलती है कि मैं भाग्य बता सकती हूँ। फिर वो बॉबी के पास आकर बोलती है कि तुम में मुझे पेन दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ पाना है जिसके लिए तुम डिटरमाइंड हो। बॉबी बोलता है कि तुम जो चाहती हो वही मैं भी चाहता हूँ। वो उसे किस करने वाला होता है पर ग्रेस वहाँ से उठकर चले जाती है। वो कर्टन लगा रही थी तो बॉबी को उसे सही से होल्ड करने के लिए बोलती है। कर्टन बांधने के बाद ग्रेस बॉबी से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। बॉबी उसके पास आकर उसे किस करना शुरू कर देता है लेकिन ग्रेस फिर से दूर हो जाती है उससे। बॉबी इस बात से बहुत ही चिढ़ जाता है और बोलता है कि मेरे साथ तुम गेम्स क्यों खेल रही हो, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वो यहाँ से जाने लगता है। ग्रेस बॉबी को बोलती है कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। बॉबी को पता नहीं कि वो एक्चुअल में क्या चाहती है। बॉबी इन सभी बातों से फ्रस्ट्रेटेड होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। तभी इन्हें जैक पकड़ लेता है। जैक ग्रेस का हस्बैंड है। बॉबी को ये पता चला तो शॉक हो जाता है। वो जैक को सॉरी बोलते हुए बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। बॉबी यहाँ से जाने लगता है तो जैक गुस्से में पंच मार कर उसकी नाक तोड़ देता है। इसके बाद बॉबी वहाँ से निकल गया। वो अकेला ही चलता जा रहा था। तभी थोड़ी देर में गाड़ी लेकर जैक उसके पास आता है और उसे लिफ्ट देता है। फिर जैक बॉबी से पूछता है कि तुम कहाँ से हो और क्या करते हो, तुम थोड़े भी ऑनेस्ट नहीं हो, तुम्हें मुझे डार्कनेस दिखाई देता है। मेरी वाइफ भी बहुत ही अजीब है, उसे मैं मार नहीं सकता और उसके बिना मैं जी भी नहीं सकता, पर तुम उसे मार सकते हो। बॉबी इस बात से हैरान हो जाता है। जैक बॉबी से बोलता है कि उसके नाम पर 50,000 की पॉलिसी है, अगर तुमने उसे मार दिया तो सब पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम तो वैसे भी टाउन से गुजर रहे हो, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मैंने बहुत सारी चीजें की हैं पर मैं मर्डरर नहीं हूँ। इस बात को बॉबी इग्नोर कर देता है। फिर बॉबी टाउन के एक शॉप में आता है। तभी अचानक से कुछ गुंडे शॉप में घुस जाते हैं। उनके पास गन भी थी। गुंडे शॉप के ओनर से कैश बॉक्स को खाली करने के लिए बोलता है। वहीं बॉबी के पास पैसों से भरा हुआ बैग है तो गुंडे उसे भी छीन लेते हैं। बॉबी उनका कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास गन्स थी। वहीं यहाँ की शॉप ओनर लेडी भी बहुत डेंजरस है। गुंडे शॉप से गुजर रहे थे तभी वो शॉप ओनर अपनी गन लेकर उनको शूट कर देती है। गन की बुलेट्स बॉबी के बैग पर भी लगती है जिससे उसके सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। बॉबी के पास अपने वॉलेट में अब सिर्फ थोड़े ही पैसे थे। वही शॉप ओनर लेडी अब पुलिस को कॉल करने वाली थी। पुलिस को अगर पता चला कि बॉबी के पास इतने सारे पैसे हैं तो वो परेशानी में आ सकता है। शॉप ओनर लेडी उसे ब्लैकमेल करती है और बॉबी के पास बचे हुए जो भी पैसे थे वो सब कुछ उसे देने के लिए बोलती है। इसके बाद बॉबी जल्दी से फिर गैरेज में आता है। अब उसे जल्दी से जल्दी इस टाउन से निकलना है। गैरेज पहुंचकर वो देखता है कि मैकेनिक ने उसकी गाड़ी का पूरा इंजन ही निकाल दिया था। मैकेनिक बॉबी को बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी में और भी फॉल्टर्स थे और ये सब मैं रिपेयर कर रहा हूँ। इस काम में अब और भी ज्यादा पैसा लगेगा। बॉबी गुस्से से मैकेनिक को बोलता है कि मैंने तुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए नहीं बोला था। मैकेनिक मानने वाला नहीं था और बॉबी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे तो मैकेनिक उसे धमकाने लग जाता है। जिसके बाद बॉबी अपनी एक्सपेंसिव वॉच उसे दे देता है। मैकेनिक इस पर भी बिलीव नहीं करता। बॉबी बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। बॉबी के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे तो वो अपने सब फ्रेंड्स को एक एक करके कॉल करता है और पैसों के लिए हेल्प मांगता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि वो सभी के पैसे लेकर भाग चुका था और पैसों की वजह से ही उसकी 2 उंगलियां कट चुकी हैं। उसने किसी गैंगस्टर से बहुत सारे पैसे लिए थे पर वो पैसे को वापस नहीं कर पाया जिस वजह से उसे वार्निंग देकर उसकी
2 उंगलियां काट दी गई थी और जो पैसे वो लेकर जा रहा था ये भी उसी गैंगस्टर को वापस देने के लिए थे। कोई उसकी हेल्प नहीं करता तो वो फिर उसी गैंगस्टर को कॉल करता है और सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर गैंगस्टर उसकी बात नहीं मानता। वो पूछता है कि तुम किस टाउन में हो अभी। अगर उस गैंगस्टर ने बॉबी की फिर से हेल्प की तो बॉबी अब बहुत ही बड़े परेशानी में पड़ जाएगा। बॉबी को हेल्प करने वाला दूसरा कोई नहीं था, तो वो जिस टाउन में है उस टाउन का नाम वो बता देता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद बॉबी एक बार में आता है, तब एक लड़की उससे बात करती है। वो लड़की बॉबी से बोलती है कि तुम ये लोकल के तो नहीं लगते। वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी। वहीं बॉबी को उस लड़की से बात करते हुए उसका बॉयफ्रेंड देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। वो बॉबी से बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, तुम बाहर चलो चलो देखता हूँ तुझे बाद में। वो उससे फाइट करने वाला था, तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड बॉबी को बोलता है कि मेरा नाम TNT है और मैं कभी भी फट सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो तुम। वहीं बॉबी को एक आइडिया आता है कि इस बार से मैं पैसे चुरा सकता हूँ, पर शेरिफ तो यहीं पर था, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। बाहर से निकलने के बाद बॉबी को जैक का ऑफिस दिखाई देता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जैक के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार सकता हूँ, इस काम से जो भी पैसे मिलेंगे वो बॉबी गैंगस्टर को दे देगा। जैक बोलता है मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। एक काम करो, तुम अभी उसके घर जाओ और उसे कहो कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें जरूर ड्राइव पर ले जाएगी। जब तुम डेजर्ट में जाओगे तो तुम वहीं पर उसे मार डालना। वो भी वैसे ही करता है जैसे कि जैक उसे बोलता है। वो ग्रेस के पास जाता है और ये दोनों ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। ग्रेस उसे एक पहाड़ी पर ले जाती है और बोलती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे पंछी बन जाना चाहिए था, फिर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकती थी। बॉबी उसे पीछे से पुश करने ही वाला था, तभी ग्रेस का पैर फिसल जाता है। बॉबी उसे पकड़ लेता है तो ग्रेस उसे बोलती है कि तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें मुझे मार डालना चाहिए या मुझसे प्यार करना चाहिए। बॉबी ग्रेस को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों जंगल में इंटीमेट होने लगते हैं। ग्रेस बॉबी से बोलती है मेरे डैड के मरने के बाद जैक मेरी मॉम के साथ था, उसने मेरी मॉम को बहुत टॉर्चर किया, जिससे तंग आकर मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। मैं कहीं जा नहीं सकती थी तो जैक ने मुझसे शादी कर लिया, वो मुझे भी टॉर्चर करता है, मुझे अब यहाँ से कैसे भी निकलना है। वो बॉबी से बोलता है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। बॉबी उसे बोलता है कि मैं भी इस टाउन में फंस चुका हूँ और मेरे पास तो भी पैसे भी नहीं है। ग्रेस उसे बोलती है कि जैक के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखता है वो, अगर हमें उससे पैसे लेने हैं तो हमें उसे मारना पड़ेगा। बॉबी को ये सही नहीं लगता तो वो बोलता है कि मैं कोई मर्डर नहीं हूँ। ग्रेस रोती हुई उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर बॉबी उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद बॉबी टाउन में आता है। बार में जो लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी वो लड़की फिर से उससे मिलती है। वो बॉबी से बोलती है कि इस टाउन में ज्यादा लोग नहीं है, तुम्हारी कार से मुझे कहीं राइड पर ले चलो। तो बॉबी उससे पैसे मांगने लग जाता है, पर तभी उसी लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है इस बार, और बॉबी को मारने वाला ही होता है कि तभी शेरिफ वहाँ पर आकर सब कुछ देख लेता है। शेरिफ बॉबी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हुए उसे बोलता है कि तुम जब से टाउन में आए हो तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक शॉप में चोरी हुई जहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, TNT भी तुम्हें मारना चाहता है। और जैक ग्रेस को ढूंढ रहा था। जैक रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर शेरिफ से अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा था, पर शेरिफ बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता कुछ। वही बॉबी भी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद बॉबी फिर मैकेनिक के पास आता है और उससे बोलता है कि प्लीज मुझे मेरी गाड़ी दे दो, तुम्हारे जितने भी पैसे हुए हैं मैं सब तुम्हें लौटा दूंगा। मैकेनिक बोलता है कि अब तुम्हारी बिल और भी बढ़ चुकी है, सुबह $150 थे और अब मैंने एक और पार्ट को बदला है तो $200 हो गए हैं। ये सुनकर बॉबी बहुत गुस्से में आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वो मैकेनिक को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वही बॉबी देखता है कि उसकी गाड़ी के ट्रंक का लॉक भी बदल चुका है। गुस्से में आकर वो बोलता है कि तुमने मेरी गाड़ी का लॉक क्यों बदला? मैकेनिक बोलता है कि तुम मेरे लिए चाबी छोड़कर नहीं गए थे तो मैं करता भी क्या। वही मैकेनिक ने उसका गन भी निकाल लिया था। बॉबी गुस्से में उसे मारने ही वाला था, पर मैकेनिक के हाथ में भी एक रॉड थी। जिसके बाद बॉबी फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से चला जाता है। वो बस स्टॉप पर आता है। वहाँ की लेडी से वो पूछता है कि अगली बस कब की है। वो अब इस टाउन से कैसी भी करके निकलना चाहता था। टिकट की कीमत $30 है, पर उसके पास तो $27 ही है। वही काउंटर लेडी भी उसे टिकट देने को तैयार नहीं होती। बॉबी गुस्से से उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे डरकर काउंटर लेडी उसे टिकट दे देती है। वही गैंगस्टर बॉबी को ढूंढते हुए टाउन में पहुंच चुका था और वो बॉबी को देख लेता है। इससे पहले कि बॉबी को वो मारता, शेरिफ उसे रोक लेता है। शेरिफ उससे गन लेकर उसे बोलता है कि इस टाउन में ये सब इलीगल है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अब बॉबी सबसे बचकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से TNT आकर उसे मारने लगता है। बॉबी के हाथ से टिकट नीचे गिर जाती है और वो लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी TNT उसका टिकट उठा लेता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे। ये बोलते बोलते वो बॉबी के टिकट को फाड़ देता है। बॉबी को गुस्सा आ जाता है और TNT को मारने लग जाता है। वो अब फिर से बॉबी उस टाउन में फंस चुका था। यहाँ से निकलने के लिए उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो अब ग्रेस को कॉल करके बोलता है कि मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। ग्रेस बोलती है कि तुम तो बहुत गुस्से में थे, अब क्या चेंज हो गया? बॉबी बोलता है कि जब से मैं तुम्हारे पास आया सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ मैं। हम उसे मारकर पैसे ले लेंगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ग्रेस भी इसके लिए मान जाती है। वो बॉबी को बोलती है कि मैं आज रात घर का दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। अब रात होती है और ग्रेस अपने हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होती है। उधर जब बॉबी घर में एंटर करता है तो जैक को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उठकर अपनी गन निकाल लेता है।
ग्रेस को गन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बॉबी जैक को मार पाता इससे पहले जैक उसे ही पकड़ लेता है। जैक बोलता है कि मुझे पता है तू मेरी वाइफ के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है। तभी बॉबी जैक को सब कुछ बताने लग जाता है और बोलता है कि ग्रेस तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारे सब पैसे लेकर वो भाग जाने वाली थी। जैक बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से जाओ और ग्रेस को मार डालो। बॉबी ग्रेस के रूम में जाता है, तभी ग्रेस की चिल्लाने की आवाज आती है। जैक जाकर देखता है तो बॉबी नीचे गिरा हुआ है। जैक को लगता है कि ग्रेस ने बॉबी को मार डाला है। ग्रेस के हाथ में एक हथियार है, तो जैक उसे शांत रहने के लिए बोलता है और उसके पास जाता है। तभी बॉबी पीछे से जैक पर हमला कर देता है, जिसके बाद ग्रेस और बॉबी दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं और फिर सेफ में जैक के पैसे देखते हैं तो उसमें $2000 थे, जो पैसे दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सेलिब्रेट करने के लिए बेड पर पैसे रखकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सभी चीजें साफ करते हैं। फिर बॉबी अपनी गाड़ी लेने के लिए मैकेनिक के पास जाता है, वो उसे पैसे दे देता है। बॉबी उससे बोलता है कि मेरी गन मैंने जैक के पास देखी थी, उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो जरा तुम्हें बचकर रहना चाहिए, यानी कि जब पुलिस को जैक की डेड बॉडी मिलेगी तो सारा शक मैकेनिक पर जाएगा। बॉबी अपनी गाड़ी लेकर ग्रेस को लेने के लिए आता है, तो वो आकर देखता है कि ग्रेस की गाड़ी वहाँ नहीं है। उसे लगा कि वो भाग चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, पर जाने से पहले उसने ग्रेस की गाड़ी का एक पाइप निकाल लिया था। ग्रेस को लगा कि बॉबी ने मुझे धोखा दिया है। तभी ग्रेस घर से बाहर निकलती है और उसे देखकर बहुत खुश जाती है। वो उससे बोलता है कि मुझे सारी लड़कियों ने चीट किया, मुझे लगा था कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। ग्रेस बोलती है मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मुझे धक्का लगाकर उसे गैरेज में ले जाना पड़ा। इससे पुलिस को लगेगा कि मैं और जैक कहीं वेकेशन पर गए थे। बहुत दिनों तक किसी को शक भी नहीं होगा। अब दोनों निकल पड़ते हैं और बहुत ही खुशी में होते हैं और आगे की प्लानिंग करने लग जाते हैं। तभी शेरिफ इनका पीछा करता है और उससे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। बॉबी गाड़ी रोकता है और शेरिफ उसके पास आकर ग्रेस से बोलता है कि तुमने इसे भी फंसा लिया। ग्रेस बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने जैक को मार डाला और मुझे भी जबरदस्ती लेकर जा रहा है, इसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। बॉबी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। ग्रेस ने जिस तरह से बॉबी को बोला था कि वो जैक को मार डाले, ये सब उसने शेरिफ से भी कही थी। शेरिफ सब कुछ समझ जाता है कि ग्रेस मुझे भी उल्लू बना रही है। ग्रेस बोलती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए बोला था पर तुमने मेरी कहीं भी हेल्प नहीं की। अब सब पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं, पैसे लो और अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओ। शेरिफ हार्ट ब्रोकन है, तो वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। यही बातों बातों में ग्रेस गन निकाल लेती है और शेरिफ को गोली मार देती है। शेरिफ नहीं चाहता था कि ग्रेस बॉबी के साथ रहे। वो बॉबी से बोलता है कि ग्रेस के हस्बैंड उसके एक्चुअल फादर थे। बॉबी ग्रेस से पूछता है वो ये सब क्यों बोल रहा है, तो ग्रेस बोलती है मैं सिर्फ हमारी जान बचाना चाहती थी, मैं हमेशा एक ही आदमी से प्यार करना चाहती थी। ग्रेस भी एक साइको है, अपने फादर को पाने के लिए उसने अपने मदर को मार डाला था। बॉबी डर कर ही उसके साथ ट्रैवल करता है। बॉबी की गाड़ी में जैक और शेरिफ दोनों की बॉडी थी, इसीलिए वो दोनों एक हिल पर जाते हैं। बॉबी गाड़ी से उतरकर पहले ही गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेता है। वही ग्रेस के पास भी गन है, उसका ध्यान और कहीं था। तभी जल्दी से उसे मारकर बॉबी उससे वो गन ले लेता है और उससे बोलता है इन डेड बॉडीज का ठिकाना लगाने के बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। बॉडीज को फेंकने के लिए दोनों खाई के पास जाते हैं। तभी ग्रेस मौका देखकर बॉबी को भी उसके पीछे से धक्का दे देती है और खुश होकर चिल्लाती है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। वो बॉबी का कार स्टार्ट करती है। तभी नोटिस करती है कि बॉबी के पास अभी भी कार की चाबी है। बॉबी नीचे गिरकर बहुत इंजर्ड हो गया था, उसके लेग में फ्रैक्चर हो गए थे। वो ग्रेस से हेल्प के लिए चिल्लाता है और बोलता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सिर्फ मेरी हेल्प कर दो। ग्रेस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो धीरे धीरे उसके पास जाती है। बॉबी की गन उसके थोड़ी दूर पड़ी थी, तो वो उसे मार भी नहीं सकता था। जब ग्रेस उसके पास आई तो बॉबी डायरेक्टली उसका गला दबाने लग जाता है और पूरी ताकत लगाकर बॉबी ग्रेस को मार ही डालता है। फाइनली वो एक मर्डर बन ही जाता है। बहुत सारा स्ट्रगल करके वो फाइनली ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही खुश होने लगता है कि अब वो यहाँ से चला जाएगा। वो गाड़ी स्टार्ट करता है, तभी गाड़ी का इंजन फट जाता है। अब वो रास्ते से दूर डेजर्ट में है, तो उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता था और गाड़ी में बैठे हुए वेट करते करते उसकी डेथ ही हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।